So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues. I support your plan to end the war in Gaza. हाल ही में गाजा को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक पीस प्लान लेकर आए, जिसमें उन्होंने 2 साल से चल रही जंग को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। इस प्लान में ट्रंप ने 20 बातों या शर्तों को रखा और उन्होंने दावा किया कि इससे ये जंग खत्म हो जाएगी। गाजा में जो इसराइल का कब्जा जमा हुआ है वो सिर्फ बफर जोन तक ही महदूद यानी सीमित हो जाएगा और गाजा में 2 साल से जो मासूमों का खून बह रहा है और पूरी गाजा पट्टी जो एक जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है वो अब नहीं होगा। इस प्लान पर इजराइल ने तुरंत हामी भर दी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन जैसे जैसे इस प्लान की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे मुस्लिम ममालिक इस पर एतराज जता रहे हैं। 29 सितंबर को ट्रंप के गाजा पीस प्लान के ठीक बाद मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के प्लान का स्वागत किया। इस संयुक्त बयान में कहा गया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप और गाजा में जंग खत्म करने की उनकी ईमानदार कोशिशों का इस्तकबाल करते हैं और उनके अमन का रास्ता तलाशने की काबिलियत पर अपना भरोसा जाहिर करते हैं। इन ममालिक ने ट्रंप की सच्ची कोशिशों का स्वागत किया और कहा कि वे अमेरिका के साथ मिलकर योजना के अमल के लिए काम करेंगे। बयान में जोर दिया गया कि योजना गाजा में चल रही नस्लकुशी यानी नरसंहार को खत्म करने और अमन फैलाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अभी गिनती के कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि मुस्लिम मुल्कों को डोनाल्ड ट्रंप के प्लान से भरोसा उठ गया है और उन्होंने इस योजना की मजम्मत करनी शुरू कर दी है। अब जो बयान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक इन मुल्कों ने अपने अलग अलग बयान जारी किए हैं। सबसे पहले कतर की बात की जाए तो कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि योजना के कुछ हिस्सों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है और उन मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा ये योजना जंगबंदी और तत्काल मुद्दों को हल करती है, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए कुछ चुनौतियां हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका अहम हो सकती है। कतर ने हमास से कहा कि अपनी आपत्तियां जताएं क्योंकि प्लान के 20 पॉइंट्स में से एक में भी फिलिस्तीनी कहीं भी शामिल नहीं है। यानी इसमें हमास, इस्राइल, नई हुकूमत जैसी चीजों का तो जिक्र है, लेकिन पूरे प्लान में फिलिस्तीनियों के साथ क्या होगा या क्या वे गाजा में ही बसे रहेंगे या उन्हें गाजा से बाहर निकाल दिया जाएगा, इस बारे में कुछ भी नहीं साफ तौर पर कहा गया है। कतर ने इसे फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ बताया और गाजा से इस्राएली फौज की फौरी मुकम्मल वापसी की मांग की। हमास नेता मोहम्मद नजल ने कहा कि इस प्रस्ताव के कुछ हिस्से कबूल करने लायक हैं, लेकिन ज्यादातर इजरायली हुक्मनामे हैं। हमास बदलाव की मांग करेगा और ज्यादा तफसील मांगेगा। वे चिंतित हैं कि इजराइल समझौते की खिलाफ वर्जी या उल्लंघन कर सकता है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के अफसरान गुस्से में थे। एक सऊदी अधिकारी ने कहा कि योजना में सकारात्मक तत्व हैं, जैसे जबरन विस्थापन न करना, लेकिन बदलावों ने इसे असंतुलित कर दिया है। वहीं पाकिस्तानी वजीर खारजा यानी कि विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि हमारे तजवीजी बदलाव नजरअंदाज किए गए, ये नाकाबिले कबूल है। मिस्र के विदेश मंत्री ने सकारात्मक तत्वों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि प्लान की तफसीलता पर लंबी चर्चा की जरूरत है। मिस्र ने योजना को फलस्तीनियों के खिलाफ बताया और चेतावनी दी कि इजरायली फौज की लंबी मौजूदगी क्षेत्रीय अस्थिरता और विस्थापन को बढ़ाएगी। वहीं जॉर्डन के अधिकारियों ने फिलिस्तीनी आजादी के खिलाफ इसे बताया और पीस बोर्ड को रद्द कर दिया। इसके अलावा तुर्की, यूएई और इंडोनेशिया से भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आई। मुस्लिम मुल्कों का कहना है कि ट्रंप ने उनकी सहमति का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं हमास अधिकारी मोहम्मद नजल ने कहा कि कुछ मुस्लिम मुल्कों ने हमास को बताया कि वे धोखे का शिकार हुए क्योंकि घोषित योजना सहमत ड्राफ्ट से अलग है। उन्होंने इसे बड़ा सियासी स्कैंडल बताया।
हमास ने इस मामले में पहले भी बयान जारी किया था और कहा था कि ये फिलिस्तीनियों के लिए नहीं है। कतर ने तो बहुत संजीदगी से वक्त लेते हुए सबसे पहले ट्रंप के इस प्लान के खिलाफ आवाज उठाई और मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर असहमति जताई। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम ममालिक का ये रुख अचानक क्यों बदला। कहा जा रहा है कि मुस्लिम देशों की ओर से पहले जो बयान जारी किया गया था वो इस प्लान की शुरुआती ड्राफ्ट को लेकर किया गया था, लेकिन जैसे ही अंतिम मसौदा सामने आया उन्होंने देखा कि इसमें बदलाव किया गया है, वो भी इसराइल के हिसाब से, तो उन्हें ये बात नागवार गुजरी और यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वजह है आवाम का गुस्सा। जी हां, इन मुल्कों में आवाम ने लीडरों को उम्माह के गद्दार करार दिया। कई देशों में आवाम इसे फिलिस्तीनी कत्लेआम को वैध बनाने की कोशिश बता रहे हैं। ट्रंप की 20 सूत्रीय गजा योजना पर मुस्लिम ममालिक की तीखी आपत्तियों के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। योजना का आखिरी ड्राफ्ट 29 सितंबर को जारी होने के बाद से ही हमास, फिलिस्तीन अथॉरिटी और अरब ममालिक के बीच बहस तेज हो गई है। जानकार मानते हैं कि अगले कुछ दिनों में हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया निर्णायक साबित होगी, क्योंकि ट्रंप ने 3-4 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यह योजना पूरी तरह से पटरी से उतरने की कगार पर है। वैसे भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह प्लान लाया ही इसलिए गया है ताकि हमास इसे रिजेक्ट करे और इसराइल को गजा पर अपना सैन्य अभियान तेज करने के लिए हरी झंडी मिल जाए। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कहते हैं कि इसराइल का प्लान पहले से ही गजा पर कब्जा करने का है और इस पीस डील के बीच में वो अपनी फौजी ऑपरेशन को लगातार जारी रखे हुए है। गजा की घेराबंदी जारी है और वहां अंधाधुंध बमबारी लगातार हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमास आगे क्या करेगा। तो माना जा रहा है कि हमास इजरायली शहरियों या बंधकों की रिहाई पर सहमत हो सकता है, लेकिन शर्तों पर बहस जरूर होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमास हथियार नहीं छोड़ेगा और जब तक मसौदे में फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात नहीं हो जाती तब तक हमास जंगबंदी के लिए नहीं मानेगा। दीन दुनिया के इस एपिसोड पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues. I support your plan to end the war in Gaza